श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है कि महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में 40 गांव में जो कथा हो रही है उस कथा का नाम श्री राम शिव महापुराण कथा है। और ये कथा 5 दिवसीय है जो कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाली है। और ये कथा पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। आज की कथा में जो भी नए उपाय हैं, जो भी जानकारी हैं, सारी चीज़ें हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, वो भी सरल भाषा में। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा की उपाय या जानकारी नहीं ले पाए हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोग शिवलिंग में जल चढ़ाने जाते हैं। तब आपने गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता, पार्वती माता का हस्तकमल या पूरे शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। आपको उनके स्थान तो पता है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, कार्तिकेय जी का स्थान कौन सा है, अशोक सुंदरी माता का स्थान कौन सा है। ये सारे स्थान आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग गणेश जी के स्थान पर या कार्तिकेय जी के स्थान पर उनके चरण कमलों को धीरे धीरे अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, दबाते हैं। क्यों दबाते हैं, क्या कारण है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता। आज गुरु जी ने ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं जिनका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। 40 गांव की कथा में दूसरे दिन की कथा थी जो गुरु जी ने इन 3 स्पर्श को बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है, इनका महत्व बताया, इनका फल बताया है। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या है, जहाँ गणेश जी और कार्तिक जी का स्थान है, जहाँ हम देखते हैं लोग स्पर्श करते हैं, दबाते हैं। पहला स्थान ये हो गया गणेश जी का, कार्तिकेय जी का। दूसरा स्थान है जलाधारी के बीचों बीच अशोक सुंदरी माता का स्थान। और तीसरा स्थान जो जलाधारी का गोल स्थान होता है, माता पार्वती का जो कटी भाग होता है, हस्तकमल, तीसरा स्थान वो। अब इन तीनों स्थानों को पूरी विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करती हूँ। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि जो गर्भ में जो बच्चा आपका पल रहा है उसके हृदय में छेद है, धड़कन नहीं आई है, गर्भ में जो बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है, और सोनोग्राफी कराने के बाद कोई कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर आपको एक प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शिवलिंग में जल चढ़ाने जाओ। जल चढ़ाने के बाद जो ये चरण हैं जलाधारी के दोनों साइड, जहाँ पे गणेश जी का और कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ बैठकर 4 से 5 बार अपने हाथों से धीरे धीरे उनको स्पर्श करके उनके चरण कमलों को दबाइए। और दबाने के बाद अपने हाथ को अपने उदर पे लगा लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। जब 15 दिन के बाद वापस जाओ जांच कराने के बाद, डॉक्टर स्वयं कहेगा कि तुम्हारे जो गर्भ में बच्चा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पहला स्थान ये हो गया। दूसरा स्थान शिवलिंग के बीचों बीच जो जलाधारी है, जलाधारी के बीच का स्थान जहाँ अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पे आपको क्या करना है, जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही, जिस लड़के या लड़की की उम्र 35 वर्ष हो गई है, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा, जो सचार वगैरह कहते हैं कि मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये सब बोलेंगे, तो आपको क्या करना है, उस समय जो भी लड़का हो या लड़की महादेव पे जब जल चढ़ाने जाएं, जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी माता का जो स्थान है उस जगह पर बेलपत्र स्पर्श करके शिव जी पे चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद 2 मिनट तक उस जगह का स्पर्श करें। और स्पर्श करने के बाद पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या अपने मन की बात बाबा से कह दें। 3 या 4 महीने बाद आपकी बात बन ही जाएगी। अशोक सुंदरी माता का जो स्पर्श, अशोक सुंदरी माता के स्थान का जो स्पर्श है वो बहुत ही फलदायी है। दूसरा स्पर्श ये हो गया। तीसरा स्थान है शिवलिंग का तीसरा स्थान जो जलाधारी के बीच में जो महादेव की वो मूर्ति रखी है उसके बीच में जो पार्वती माता का हस्तकमल है या कटी भाग कहिए। अगर किसी ने बोल दिया कि हृदय रोग है, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया है कि बाईपास सर्जरी कराना है, या ऐसा योग बन गया है कोई व्यक्ति मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा है, असहाय है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, आप जब मंदिर जाएं तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर पार्वती माता के जो पीछे जो गोल गोल स्थान है उसको अपने हाथों से धीरे धीरे स्पर्श करके, अपने हाथ का स्पर्श करके धीरे धीरे दबाएं
और दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन की बात बाबा से कहिए। 1-2 घंटे के बाद आपको जवाब मिल जाएगा कि वो व्यक्ति सही हो गया है। जो आज पंडित जी ने 40 गांव कथा में जो 3 स्पर्श बताए हैं वो बहुत ही महत्व और फलदायी हैं। आप अपने जीवन में जरूर डालें। हर हर महादेव।